यानंतर मौलाना मोहम्मद शेजाद यांना संस्थेच्या कार्यासंबंधी माहिती सांगण्यासाठी मी आमंत्रित करतो. मोहम्मद शेजाद. बेटा कुर्सी लगाते हो. हाँ ठीक है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम. आज की इस पुररौनक महफिल में हम तमाम आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल करते हैं, उनको अहला व सहला व मरहबा कहते हैं. आप मुझे बहुत मुख्तसर वक्त दिया गया है. मैं मुख्तसर वक्त में अल अजीज़ एजुकेशन सोसाइटी की कारकर्दगी उसका तारुफ कराने की कोशिश करूँगा और आइंदा सोसाइटी के क्या अज़ाइम हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा. अल अजीज़ एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी सिल्लोड सोशल, सामाजिक और एजुकेशन का काम 1986 से शुरू है. अल अजीज़ एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन 2013 में हुआ. सोसाइटी के शैक्षणिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और विकास कार्य का काम 2013 से 2022 तक. नंबर 1, वर्ष 2014 से 2022 तक इस्लामिक एजुकेशन महिला और छोटे बच्चों के लिए शुरू किया गया. 180 महिला ने इस्लामिक एजुकेशन हासिल किया है और छोटे 480 बच्चों ने इस्लाम का बेसिक ज्ञान हासिल किया. नंबर 2, महिलाओं के लिए सिलाई मशीन क्लास 2016-17 में शुरू किया गया. 2018-19 तक 465 महिलाओं ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स हासिल किया. नंबर 3, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं को 63 सिलाई मशीन मुफ्त में दी गई. नंबर 4, 2018 में मेहंदी कोर्स शुरू किया गया जिसमें 42 महिलाओं ने कोर्स पूरा किया. नंबर 5, युवा लड़के और लड़कियों के लिए कंप्यूटर कोर्स शुरू किया गया जिसमें बेसिक कंप्यूटर और DTP 2019-20 तक 54 विद्यार्थियों ने कोर्स पूरा किया. नंबर 6, सिल्लोड तालुका के ग्रामीण भागों में 260 विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म दिए गए. नंबर 7, सिल्लोड तालुका के ग्रामीण भागों के दार्दीय परिवारों को 40 ब्रैकेट दिए गए. नंबर 8, गरीब परिवारों को उनकी लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक मदद की गई. नंबर 9, सिल्लोड शहर के उर्दू मीडियम के टॉपर विद्यार्थियों को ट्रॉफी, मेडल, प्रमाण पत्र और रोक रकम देकर सम्मानित किया गया. नंबर 10, जिन शादीशुदा जोड़ों में झगड़े लफड़े होते हैं उनको मिलाने के लिए काउंसलिंग की जाती है. नंबर 11, कुरान की तालीम को बढ़ावा देने के लिए कुरान के कंपटीशन लिए जाते हैं. नंबर 12, लॉकडाउन के 2 साल के पीरियड में शहर और ग्रामीण भागों में 1,15,000 धान और किराना किट तकसीम किए गए जरूरतमंदों में. नंबर 13, राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 2014 से 2022 तक ब्लड डोनेशन का आयोजन किया गया जिसमें 345 रक्तदाताओं ने अपना रक्त देकर जरूरतमंदों की मदद की. ये अब तक के जो अल अजीज़ एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से खिदमत अंजाम दी गई है उसका तारुफ आपके सामने हो गया. अब आइंदा अल अजीज़ एजुकेशन सोसाइटी के जिम्मेदारों का जो अज़्म है उसको पेश किया जा रहा है. नंबर 1, हॉस्पिटल खोलना. नंबर 2, एम्बुलेंस लाना है सिल्लोड में. नंबर 2, MPS UPS कोचिंग क्लास शुरू करना. नंबर 3, दारुल यतामा मदरसा का क़याम करना. नंबर 5, इज्तिमाई शादियाँ करना. नंबर 6, बेवा और ज़ईफ लोगों का वजीफा शुरू करना. नंबर 7, ऑल इंडिया लेवल पर मुसाबक़तुल कुरान करना. नंबर 8, अब इसमें ऑल इंडिया लेवल पर अभी महाराष्ट्र लेवल पर अब तक 6 मुसाबक़े अल अजीज़ एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से हो चुके हैं. अब ये महाराष्ट्र ऑल इंडिया लेवल पर जो करने जा रहे हैं इसमें इनाम के तौर पर पहला इनाम हासिल करने वाले बच्चों को उनके माँ बाप के साथ उम्रा भेजा जाएगा. इसी तरीके से दूसरा इनाम हासिल करने वाले बच्चों को उम्रे के लिए भेजा जाएगा और तीसरा इनाम हासिल करने वाले बच्चों को उम्रे के लिए भेजा जाएगा. हम दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन से कि अल अजीज़ एजुकेशन सोसाइटी सिल्लोड और शहर सिल्लोड के देहातों में जो खिदमत अंजाम दे रही है अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए. फ़क़त वस्सलाम. जान का मसला है, पहचान का मसला है, खत्म नबूवत अपने ईमान का मसला है.